सवाल है भाई। एक तो इनका सवाल ये है कि अगर किसी बकरे के चोट लग जाए जानवर के तो उसकी कुर्बानी जायज़ है नहीं। देखो आज हदीस में बात आई है कि ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं, आप उसे सेल कर दो और दूसरा जानवर और अल्लाह की राह में बेहतरीन जानवर। दूसरा सवाल इनका यह है कि जो आंडू बकरे होते हैं उनकी कुर्बानी जायज़ है नहीं, बिल्कुल जायज़ है और ज़्यादा पसंदीदा भी नहीं इमाम के साथ। हालांकि मना खस्सी बकरों की भी नहीं, उसकी भी हदीसें मिलती है, लेकिन ज़्यादा पसंदीदा जो है वो कुरान की एक नस है कि बेऐब चीज़। तो कुछ उलमाए दीन जो हैं उनके खिलाफ है आपस में, वो इसे ऐब मानते हैं। ख़ास तौर से हमारे जो शिया भाई हैं उनके यहाँ खस्सी बकरों की कुर्बानी को मना किया जाता है। एक तबका, सारा तबका कुछ तबका मना करते हैं, लेकिन दोनों कुर्बानियाँ जायज़ हैं। आप चाहे खस्सी बकरी करो और चाहे उसकी, देखो खस्सी होने के बाद बकरा फर्क हो जाता है। जो आज नबी ये बताई है कि 6 महीने का दुम्बा भी तकड़ा लगे तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इस वजह से लोग खस्सी करते हैं। तो वो अगर इस तरह के जानवर को आप खस्सी करेंगे जिसे इसलिए रखा गया हो कि वो आगे जनरेशन चलाए जानवरों को, तो वो तो आपके लिए गुनाहगारी हो। लेकिन कुर्बानी के लिए जानवर फर्क करने के लिए लोग खस्सी करें, कोई हर्ज नहीं। इनका सवाल यह है अगर कसाई तकबीर ना पढ़े, हमने तकबीर पढ़ी और हमारा जानवर है और छुरी पे हमारा भी हाथ है और कसाई का भी हाथ है, क्या कुर्बानी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी भाई। आपने तो तकबीर पढ़ती ना, आपकी नीयत भी अल्लाह तक पहुंच रही। वो तो एक मजदूरी करने आया, वो नहीं भी पढ़ेगा चलेगा, लेकिन आपने पढ़ दी वो काफी। इनका सवाल यह है आम जानवरों में अगर कसाई ने तकबीर नहीं पढ़ी तो जायज़ है भाई। वो तो आपको नहीं पता उसके दिल का, वो तकबीर पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। अगर वो मुसलमान है तो आपको उसने जन रखना है कि मुसलमान है, इनने तकबीर पढ़ी होगी। अगर आप इस तरह मच्छर छानोगे आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल अगर आप किसी मुसलमान से गोश्त ले रहे तो पूरा भरोसा रखो कि मेरा भाई है, इनने तकबीर पढ़ी होगी। हाँ जी। सवाल ये है जैसे बड़े जानवरों के 7 हिस्से होते हैं तो उनके हिस्से तोल के अलग अलग किए जाए या अंदाज से करने तो हो जाएगा? इनका सवाल यह है जानवर में 7 हिस्से होते हैं तो उन्हें तोल के अलग अलग किए जाएँ या ऐसे ही करते हैं अंदाजे से हो जाए? अंदाजे से भी करते हैं, इख्तिलाफ ना हो। अगर हिस्सेदार ये कह रहे हैं कि भाई हमें अपना कुछ जैसे मदरसा होता है अब तोल के चाहिए तो फिर तो तोलना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें कोई इतराज़ नहीं है किसी को तो उम्मीद भी चलता है। इनका सवाल यह है कुर्बानी का तकवे से क्या ताल्लुक? कुर्बानी का ताल्लुक ही तकवे से है। असल में तो ये देखा जाएगा कि कौन इस तरह से हुक्म मानना। अब आपकी तो लॉजिक समझ में नहीं आती। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मेरे पास 3 दिनों में सवाल ना आ रहा हो कि क्या कुर्बानी की जगह गरीबों की मदद करें। असल तो अल्लाह यही देखेगा कि किसने मेरे हुक्म पे जो है वो अपने पैसों से लिए हुए जानवर पे छुरी चलाई। मेरे नबी ने तो औलाद पे चला दी, उसकी जगह बेटा आ गया था। अब हमारा अल्लाह ने हमें छूट दे दी कि अब हमारा तकवा जो है जानवरों पे कि हम कैसा जानवर दे रहे हैं। और असल में तो कुर्बानी का ताल्लुक जानवर को ज़िबा करने से है। नबी ने फरमाया इस दिन कोई भी जो और अमल अल्लाह को पसंद नहीं है खून बहाने के बाद, तो किसका दिल चाहता है सुबह और सर्दी में नमाज पढ़े उठ के वजू करके ठंडे पानी से, लेकिन वो तकवा है। अल्लाह देखना चाहता है मेरा हुक्म कौन माना। इनका सवाल यह माँ बाप गुजर गए क्या उनके नाम की कुर्बानी कर सकते हैं? नहीं भाई, जो लोग चले गए अगर आप उनके नाम की कुर्बानी करेंगे तो वो सदका गिना जाएगा और सदके का पूरा गोश्त आपको गरीबों को बांटना है, आप खा नहीं सकते उसमें। तो उनके नाम का अगर हिस्सा आप डाल देते हैं तो पूरी भैंस गई समझे। अगर उसके लिए फिर आपको करना ही एक बकरा चाहिए। अगर अपने माँ बाप के नाम की आप कुर्बानी करना चाह रहे हैं तो वो कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी जिंदा लोगों पर है जो हैसियत वाले हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी, अपने रिश्तेदारों के नाम की कुर्बानी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सब सबका गिना जाता है। इनका सवाल यह है अगर कोई वसीयत करके जाए तब भी उसका सबका ही गिना जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की थी, एक ज़ईफ़ हदीस है हज़रत अली को कि अली तू अपनी कुर्बानी के साथ साथ मेरी भी कुर्बानी कर दिया कर। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुसूसियत बहुत सारी चीज़ों में थी। हज़रत अली करते थे, रिवायत में लिखा हुआ है, लेकिन हुजूर हुक्म दे के गए थे उन्हें
اور حضور امت کے باپ تھے. وہ جو حکم دے کے گیا حضرت علی نے اسے فالو کیا، حالانکہ وہ ضعیف حدیث ہے. لیکن ہمیں کوئی اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی وصیتیں لکھ کے جائیں. اگر کوئی لکھتا بھی ہے تو وہ سب کا دیا جائے. کسی بندے نے اگر کوئی بکرا چچا خریدا اور بکرے کی جو سینگ ہے وہ نکیلے ہے، اس وجہ سے اس کے تھوڑے سے کاٹ کے اور اسے گھسوا دیے کہ بچوں کے نہ لگے، یہ اس میں نقص کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ ان کا سوال یہ ہے بکرے کے نوکیلے سینگوں کو اگر گھس دیے، تھوڑا سا ویسا کر دیا کہ وہ پہنے رہنے بچوں کے چوٹ نہ لگے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. عیب نظر نہیں آنا چاہیے، وہ کوئی عیب نہیں ہے. ٹوٹا ہوا سینگ ہوگا تو پھر ان کا سوال ہے بقر عید کے گوشت کا غیر مسلم کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بالکل کھلا سکتے ہیں، اور کھلانا ہی چاہیے. اور گوشت بھی دے سکتے ہیں بالکل. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب کوئی جانور ذبح ہوتا تھا تو وہ آگے پوچھتے تھے کہ برابر میں جو یہودی رہتے ہیں انہیں گوشت بھیجا نہیں بھیجا غیر مسلم سے. 2 بہنیں ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلایا. اب وہ جو ہے مطلب بالغ ہو گئے اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے. کیا ان دونوں کی شادی ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے بہنوں نے ایک دوسرے کے بچوں کو دودھ پلا رکھا ہے اور وہ بچے بڑے ہونے کے بعد ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے کہ ان کی شادی ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی بھائی. یہ رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں اور اسی کی احتیاط کرنی چاہیے کہ بنا ضرورت دودھ نہیں پلانا چاہیے. اس سے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے اس میں اسی لیے بڑے بڑے عذاب آتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں عذاب زلزلے آنا یا سیلاب آنا یا بڑی بڑی بیماریوں کے ساتھ موتیں ہونا یہ عذاب کی شکلیں ہیں، لیکن اصل عذاب کی شکلیں آج بھی دیکھو. آپ کی اولاد نافرمان، آپ کی بیوی نافرمان، بے پردگی چرم سیما پہ ہے. آپ یہ دیکھو کہ آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے کہ 5 نمازیں پڑھنے کو لوگ تیار نہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو انہی وجہوں سے آتے ہیں کہ جو رضائی بہن بھائی ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہو گئے اور ایک دوسرے کو شہوت کی وجہ سے ٹچ بھی کر لیا تو عذاب کی شکل ہے. جو بھی مفتیات پڑھ رہا ہے آپ آج انہیں 2 سوالوں کا انہوں نے جواب دیا. ایک تو وہ کہ اگر کسائی کاٹ رہا ہے آپ کا وہ اور آپ نے ہاتھ رکھ رکھا اور دونوں میں سے کسی نے ایک نے بسم اللہ نہیں پڑھی یا تکبیر نہیں پڑھی تو وہ جانور جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا. یہ کہا ہونا. دوسرا یہ کہ تول کے معاملے میں اگر کسی کے پاس زیادہ چلا گیا تو وہ جو ہے وہ اس میں گنا جائے گا انٹرسٹ میں. کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے بوجھ اور توق اتارنے آئے. یہ سب بوجھ اور توق باندھنے والی باتیں ہیں. بالکل آپ دیکھو کس طرح ایک بوٹی الگ کر لو گے، کس طرح سے آپ 4 پائے ہیں اور 7 وہ ہیں، اس سے آپ کس طرح 7 کو پائے دے دو گے. بہت مشکل کام ہے یار. یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتے ہیں. آپ کیا قربانی میں 3 حصے کرنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قربانی یہ 3 حصے کرنے چاہیے؟ ہاں کر سکتے ہیں. میرے حساب سے تو نہیں کرنے چاہیے، سارا بانٹ دینا چاہیے جو حضور نے حکم دیا علی کو. پہلے میرے اونٹوں کی نگہبانی کرنا، انہیں ذبح کرنا، انہیں غریبوں میں بانٹنا. یہ قربانی کا جانور ہے جو ہم نے قربانی کے لیے ہو گیا ابھی ہم نے وہ خرید لیا تو دونوں کا حکم ہے وہ دونوں قربانی کریں. قربانی ہے. ان کا سوال یہ ہے جانور ہو گیا واپس ہو جاتا اور دوسرا جو ہے جانور خرید کے ہم نے اس کی قربانی کری تو یہ دوسرا خریدنے کا حکم کیوں ہے؟ بھائی آپ نے اس کی وہ نگہداشت نہیں کی، وہ اس کی حفاظت نہیں کی جیسے آپ اپنے بچوں ہی کرتے ہو. قربانی کا جانور جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اور یہ کسی بھی آپ کو ایک حساب سے سزا کے طور پہ آپ کو دوبارہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کی حفاظت کرتے تو آپ کو دوبارہ پیسہ نہ خرچ کرنا پڑتا، لیکن آپ نے نہیں کی تو آپ یہ سمجھو اس کے بدلے میں شکیت دیں. قربانی کا نصاب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سوال ہے قربانی کا نصاب کیا ہے؟ بھائی اگر اپنے خرچ پورے کرنے کے بعد آپ جاب کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ نے گھر کا کرایہ بھی دے دیا، بچوں کی فیس جمع کرا دی، اس کے بعد بھی آپ کے پاس اگر پیسہ ہے قربانی کا تو بالکل آپ کو قربانی کرنی چاہیے حیثیت کے حساب سے. لیکن یہ میں بار بار وضاحت کر دوں کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. اگر کسی کے 8 بچے ہیں، 4 لڑکے 4 لڑکیاں، وہ ساتھ رہ رہے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، تو بیوی ہسبینڈ اور 8 بچوں ایک قربانی کا. تو اس لیے کر نہیں کرنا کہ اپنے اوپر بوجھ، جیسے ہمارے اس علاقے میں حنفی حضرات جو ہیں وہ ایک فرد کی قربانی الگ الگ بتاتے ہیں، وہ نہیں ٹھیک ہے بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹا قربان کیا پورے خاندان میں. صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے. تو ہمیں فالو کرنا اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ.
मुसलमान हैं और आप बकरा बेच रहे हैं, 2 दांत नहीं है और हमने बिना पैसे से ले लिया, तो उसका कैसे? इनका सवाल ये है, बकरा बिक रहा है, 2 दांत नहीं है, मुसलमान से लिया आपने, उसका क्या है? देखो जी, अल्लाह बेवकूफ़ों को पसंद नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पा के कि मोल भाव देखभाल करके चीज़ें लो, तो आप उसे नहीं ब्लेम कर सकते। वो तो कर ही रहा गलत, आपको दे रहा गलत, लेकिन वो अपने आप भुगतेगा। आप अपनी बेवकूफ़ी का मुआवजा खुद भुगत हो गए। अगर आपने 2 दांत दिखे बिना ले लिया तो अब आपको उसे सेल करके फिर दूसरा 2 दांत वाला लेना पड़ेगा, उसमें आपको 1500 का डॉलर। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या माँ बाप जो दुनिया से चले गए हैं उनकी तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए? इनका सवाल का जवाब मैं दे चुका मेरे ख्याल में। इनका सवाल यह है, माँ बाप या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से, मेरे इल्म के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, वो सदक़े में गिना जाएगा। और सदक़े का आप अगर आपने एक हिस्सा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर दिया किसी भैंस में या अपने माँ बाप के नाम का, तो वो पूरी भैंस आपको रोज देना ही पड़ेगा, उसमें आप हिस्सा नहीं निकाल सकते। तो इसलिए अगर आपको वाकई अपने माँ बाप का हिस्सा करना है तो आप बकरे करो और उन्हें कुर्बान करके गोश्त गरीबों में बांटो। बकरा ईद के जानवर का गोश्त कब तक खा सकते हैं? इनका सवाल है, बकरा ईद के जानवर का गोश्त कब तक खा सकते हैं? भाई आपकी फ्रीज है, जब तक मर्जी खाएं। असल में तो ये है कि अब तो कोई मनाही नहीं है इस किस्म की, आप 1 महीने तक खा लें अगर वो फ्रीज में ख़राब नहीं होता। क्या बहनोई से भी साली के बालों का पर्दा? भाई इनका सवाल ये है, क्या बहनोई से साली का पर्दा है? बिल्कुल है। बालों का पर्दा? अच्छा, इनका सवाल ये है, क्या साली के बालों का पर्दा बहनोई से है? बिल्कुल है भाई, पूरा पर्दा है, क्योंकि बहनोई जो है ना वो मशरूत महरम है। अगर साली इसी तरह बेबाकी के साथ खुले बालों या खुले बदन अपने बहनोई की तरफ आती है, अट्रैक्ट हो जाती है, दोनों में अफेयर चल जाता है, तो हो सकता है पहली वाली बहन को कत्ल करा दे साथ या तलाक दिलवा दे। और ऐसे केस मेरे पास आए, मैं गवाह हूँ इस बात पर। तो इसलिए साली और बहनोई का पर्दा होना चाहिए। ये सवाल है आपके नाम तो ये होगा या यही तो मैंने बताया ना अभी, रसूल के नाम का अगर आप सब हिस्सा लेते हैं तो वो सदक़े में शुमार होगा, वो पूरा कुछ आपको बांटना पड़ेगा, वो आप खा सकते हैं। नहीं, इमाम साहब की बात नहीं मैं कर रहा था, तो मैं तो जो सहाबा इकराम का तरीका है ना वो बता रहा हूँ। इमाम साहब, मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, देखो यहाँ मसलों का बड़ा झगड़ा है, इसी वजह से तो कुरान में आया था, अल्लाह ने कहा थी कि अगर तुम आपस में इख्तिलाफ रखो तो तुम्हारी हवा बढ़ जाएगी। सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब उनसे तालीमात ले लो, सब कुछ आता है। किसी भाई का सवाल है, बड़ा गोश्त नहीं खाता, भैंस की कुर्बानी कर सकता हूँ, वैसे बता मुझे। इनका सवाल ये है कि मैं बड़ा गोश्त नहीं खाता और भैंस की कुर्बानी करना चाहता हूँ, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है भाई, लेकिन बात यह है कि आप जो चीज़ पसंद नहीं करते, आपको बकरा पसंद है, तो आप अल्लाह की राह में भी बकरा तो छोड़ सकते हैं। वैसे तो उससे ही बेहतर चीज़ देनी चाहिए, लेकिन कम से कम अल्लाह को अगर आप जैसे बेहतर नहीं मान रहे तो अपने जैसा तो मान लो। आपको अगर बकरे का गोश्त पसंद है तो आपको मेरे हिसाब से बकरा ही कुर्बान करना चाहिए, वैसे भैंस भी चाहिए। आप कुछ पूछ रहे ईसाई और यहूदी का ज़िब्या हलाल है? इनका सवाल ये, ईसाई और यहूदियों का ज़िब्या हलाल है? बिल्कुल हलाल है, पुराण नहीं इजाज़त थी। तो हमें उसको चेक करना चाहिए कि उसने ज़िब्या किया है या कैसे? अगर इनका सवाल यह है, इसे चेक करेंगे उन्होंने ज़िब्या किया नहीं किया। अगर आप चेक करेंगे तो आप अल्लाह पे उंगली उठा रहे हैं कि तूने क्यों कर दिया, हम ज़्यादा होशियार हैं तेरे से। आपको कोई नहीं चेक करना, आपको जो अल्लाह ने इजाज़त दे दी बस वो ठीक है। शख्स की ऐसे 1 लाख रुपए कुर्बानी करनी है, लेकिन वो नॉर्मल सी कुर्बानी कर देते तो क्या वो गुनाहगार होगा या? इनका सवाल यह है, किसी शख्स की हैसियत 1 लाख रुपए की कुर्बानी करने की है, अगर वो आम की कुर्बानी करते तो क्या गुनाहगार होगा? मेरे नज़दीक तो होगा भाई, क्योंकि कंजूसों को भी अल्लाह ने पसंद नहीं किया। और अल्लाह की राह में कंजूसी, जिस अल्लाह ने तुझे माल दिया और जिस अल्लाह ने तुझे चांस दिया कि 1 साल में 1 बार तो कुर्बान करे अपने माल से जानवर को, तो उसी में जो है वो कंजूसी कर रहा, तो ये तो मेरे नज़दीक तो गुनाहगारी की बात, वो हैसियत से निकल के करना चाहिए था। क्या 2 भाई मिलकर एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? इनका सवाल है, क्या 2 भाई मिलकर एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हुजूर ने फरमाया 1 बकरे 1 महीने में 1 हिस्सा है। हाँ, 2 भाई मिलकर 1 भैंस कर सकते हैं, उसमें 7 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से उनके हो गए, बाकी अल्लाह की राह में कुर्बानी हो। कुर्बानी के बाद इनका सवाल है, क्या कुर्बानी के बाद गुज़र करना ज़रूरी है? नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कुर्बानी करें और
ईंटें आ गई तो उन्हें धो लें। फजर की नमाज अगर नहीं पढ़ी तो क्या वो कुर्बानी कर सकता है? इसलिए ईद की नमाज नहीं पढ़ी। जी जी इनका सवाल यह है क्या ईद की नमाज ना पढ़ने वाले भी कुर्बानी कर सकते हैं? ईद की नमाज ना पढ़ने का तो उनसे गुनाह मिलेगा, लेकिन कुर्बानी अलग चीज़ है, ईद की नमाज अलग चीज़ है। ईद की नमाज भी वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है। तो जो एक वाजिब छोड़ा